क्या रावण के राक्षसों ने किया सैटेलाइट को हैक? कैसे रावण के आगे अमेरिका चीन भी है एक मजाक? सावधान, अंतरिक्ष में जारी है रावण के राक्षसों का उत्पात। क्या 1000 राक्षस आपके फोन में घुस जाएंगे? क्या ये सच है कि रावण के 1000 अमर राक्षसों ने अमेरिका और चीन को भी चकमा दिया है? आखिर कौन है रावण के वो 1000 राक्षस जो अंतरिक्ष में मचा रहे हैं उत्पात? दोस्तों, कलयुग में रावण के 1000 राक्षसों के पृथ्वी पर हड़कंप मचाने के षड्यंत्र को जानने के लिए द कर्मा के इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, एक सैटेलाइट जो मनुष्य के जीवन को आसान बनाने वाले विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मोबाइल पर होने वाले संचार या फिर आपके टीवी पर सैटेलाइट की मदद से चलने वाली सामग्री को कंट्रोल किया जा सकता है? हमारा मतलब आपके ना चाहकर भी सैटेलाइट की मदद से अंतरिक्ष में घूम रहे रावण के 1000 राक्षस आपकी जिंदगी को तबाह कर सकते हैं। आप ये भ्रम मत रखिए कि रावण के सारे राक्षसों का वध श्री राम ने कर दिया था, बल्कि सच तो ये है कि जिन राक्षसों को अमरता का वरदान था, उनको हनुमान जी ने एक एक करके अंतरिक्ष में फेंक दिया था और ग्रेविटी की वजह से वो राक्षस फिर कभी पृथ्वी लोक पर वापस भी नहीं आ सके हैं। लेकिन दोस्तों, उन राक्षसों के पास मायावी शक्ति है, उनके पास देवताओं का अमरता का वरदान है। इसलिए वे राक्षस अंतरिक्ष से ही मनुष्यों की सैटेलाइट हैक करके उत्पात मचाना चाहते हैं। वैसे भी वे राक्षस भी कली की सेना का ही एक हिस्सा हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि मनुष्य द्वारा विज्ञान की मदद से बनाई गई हर एक वस्तु नश्वर है। आप जिस सैटेलाइट की मदद से आरामदायक जीवन जीने की आशा रखते हैं, वो भी कई बार हैक की जा चुकी है। यहाँ तक कि दोस्तों, साल 2025 मई के महीने में ही एक रिपोर्ट के हवाले से जानकारी मिलती है कि टीवी प्रोग्राम्स को हैक करके यूक्रेन के लोगों को दिखाया गया कि रूस युद्ध जीत गया है। सोचिए ये कितना खतरनाक रहा होगा। साल 2023 में अमेरिका की वायुसेना पर सैटेलाइट की मदद से एक साइबर हमला किया गया था। आपको कल्पना मात्र से ही हैरानी होगी कि विज्ञान की दुनिया में अपना परचम लहराने वाले अमेरिका और चीन जैसे देश भी सैटेलाइट हैक से खुद को नहीं बचा पाए हैं। इन देशों के पास वो विज्ञान नहीं है कि सैटेलाइट को हैक करने वालों का पता लगा सके। अब दोस्तों, इसका राज तो रामायण में ही छिपा है। अगर हम राक्षसों के चरित्र को समझें तो साधारण लोगों पर अत्याचार करना ही उनका धर्म है। ग्रंथों के अनुसार राक्षस केवल शरीर से बलशाली नहीं होते, बल्कि उनके पास मायावी शक्तियाँ भी होती हैं। वे विज्ञान का प्रयोग भी करते हैं। इसलिए एक दावा बनता रहा है कि कहीं अंतरिक्ष में सैटेलाइट को हैक करने वाले रावण के ही हजारों राक्षस तो नहीं हैं। दोस्तों, राक्षसों का तो खाना ही तब पचता है जब वे किसी को नुकसान पहुंचा सकें। अंतरिक्ष में घूमते रहने की वजह से रावण के राक्षस शारीरिक रूप से इंसानों को नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, लेकिन वे सैटेलाइट जैसे यंत्रों को हैक करके मनुष्यों को मानसिक कष्ट जरूर दे सकते हैं। जैसे कि फर्जी खबर चलवाकर 2 देशों या धर्मों को लड़वा देना हो, किसी के फोन के सिग्नल को हैक करके उसके जीवन को बर्बाद कर देना हो। ये सभी मानसिक नियंत्रण और मानसिक कष्ट देना हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में हम लोग अपनी जान कैसे बचाएं, तो घबराइए मत। आपके घरों में जो पवित्र रामायण है, उसमें ही रावण के राक्षसों से लड़ने की दवाई है, क्योंकि आप रामायण से हनुमान जी की तरह बुद्धिमान बनना सीख सकते हैं, या फिर श्री राम से चतुराई पर धर्म से विजय पाने की शिक्षा को भी अपने जीवन का एक हिस्सा बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया के कारण लोगों ने पढ़ना और शोध करना काफी कम कर दिया है और मात्र एक मैसेज से लोग एक दूसरे की जान की आफत बनने को तैयार हो जाते हैं। संयमता का भाव न होने की वजह से ही क्रोध पैदा होता है। इसी पर भगवान राम कहते हैं कि एक क्षण का क्रोध मनुष्य के सारे अच्छे कर्मों को पल भर में नष्ट कर देता है। तभी तो रावण के राक्षसों से अपनी जान बचाने के लिए श्री राम की शिक्षाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। यहाँ तक कि तुलसीदास जी ने भी कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। इसलिए आप भी श्री राम का नाम लीजिए और मानव कल्याण के लक्ष्य को आगे बढ़ाइए। दोस्तों, अंत में आपसे एक सवाल है कि क्या आपको भी लगता है कि इस दुनिया में वाकई काफी कुछ ऐसा है जिसको बिना हिंदू शास्त्रों के जानना असंभव है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय सिया राम।